जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन, उनको प्रणाम करता हूँ। सभी सत्संग प्रेमियों का सत्संगी प्रणाम से स्वागत है। चर्चा मैं कुछ पौराणिक काल के बारे में कर रहा हूँ, उससे जुड़े कुछ व्यक्तित्वों के बारे में, और कल चर्चा की थी बालक ध्रुव के बारे में, जिन्हें प्रभु की कृपा से, प्रभु के वरदान से अविचल धाम की प्राप्ति हुई, जहाँ वे विराजमान हुए हैं, और उसे हम ध्रुव लोक या ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं हम सभी लोग। आज चर्चा करेंगे हम भक्त प्रहलाद के बारे में, कथा भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, और हिरण्यकश्यप एक अहंकारी, निर्दयी, क्रूर राजा था। ऐसा राजा जो अपने आप को सर्वशक्तिमान और भगवान समझता था। अपने राज्य में भी वो अपने अलावा किसी और की पूजा नहीं होने देना चाहता था। बहुत ही दंभी राक्षस। पर उसके घर में जन्म हुआ किसका? देखिए, भक्त प्रहलाद का। ये है प्रभु की लीला, प्रभु की माया, या जिसे हम आज की शैली में प्रकृति का चमत्कार भी कह सकते हैं। इतने दंभी, अत्याचारी, क्रूर, अहंकारी व्यक्ति के घर एक महान भक्त का जन्म हुआ। पर तब भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। जब उसने देखा कि उसका यह पुत्र जो है भगवत भक्ति में लीन हुआ जा रहा है, तो उसने अनेक अनेक प्रकार से छल किए। इतना अहंकारी था कि अपने पुत्र को मरवाने तक से भी संकोच नहीं किया। उसने पूरा प्रयत्न किया कि उसको मरवा दे, उनको दंड ऐसा दे, मृत्यु दंड दे। और मृत्यु दंड में पहाड़ पर से ढकेलवाया, पहाड़ से गिरा दिए गए भक्त प्रहलाद, ढकेल दिए गए, लेकिन उन्हें खरोंच तक नहीं लगी भगवत कृपा से। ऐसी कथा आती है। उसकी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, उससे कह कर के प्रहलाद को उनकी गोद में बिठा करके आग लगा दी गई। लेकिन भगवान का चमत्कार देखिए, उनकी कृपा देखिए कि वो होलिका जिसे वरदान था, वो तो जल के भस्म हो गई। न जलने का वरदान प्राप्त होते हुए वो वरदान मिथ्या हो गया प्रभु की कृपा के कारण। और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं आई। यह सब देख देख कर के वह दिन प्रतिदिन आग बबूला होता जा रहा था। कि प्रहलाद का पूरे प्रयास के बाद भी वह कुछ न बिगाड़ पाया, तो एक दिन उसने भरे दरबार में बुलाया और प्रहलाद से कहा, कहो कि मैं ही त्रिलोक का स्वामी हूँ, मुझे प्रणाम करो। यह कह करके कि हे पिताश्री, आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही भगवान हैं, इस सृष्टि में आपके अलावा अन्य कोई भगवान नहीं है। पर प्रहलाद जी ने यह कहने से इनकार कर दिया। उनका कथन था, मेरे हरि तो सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं। वह दंभी और उद्दंड राक्षस इतना अहंकार और मद में चूर हुआ कि उसने प्रहलाद जी को खंभे से बंधवा दिया महल के एक, और कहा कि अब बता, कहाँ हैं तेरे प्रभु? क्या वे तेरी रक्षा करने आएंगे? प्रहलाद जी ने तब भी सौम्य भाव से ही कहा, मेरे प्रभु कण कण में विद्यमान हैं, वे अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या वे इस खंभे में भी विद्यमान है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु को प्रणाम करते हुए कि हाँ, वह कण कण में विद्यमान है, और इसीलिए वे इस खंभे में भी हैं। तब उसने जो है तलवार उठाई और भक्त प्रहलाद
को मारने दौड़ा, और जैसे ही दौड़ा मारने के लिए, भगवान नरसिंह महाराज जो है खंभे को चीरते हुए फाड़ करके प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने जांघों को बिठा करके उसे चीर दिया अपने तीक्ष्ण नखों से, और इस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये है भक्त प्रहलाद की कथा। ऐसे घर में जन्म लेने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति पर दृढ़ रहे, इतनी कठिनाइयाँ, इतने कष्ट, इतने तिरस्कार झेलने के उपरांत भी वे अपनी भक्ति से टस से मस न हुए, तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसे मैंने कल कहा कि दृढ़ मन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए, ताकि चारों ओर सद्भाव, सद्विचार का प्रादुर्भाव हो, समाज में सभ्यता और संस्कार का जो है प्रचार और प्रसार हो। और यही नहीं, वर्तमान समाज ही नहीं, भावी पीढ़ी भी उससे प्रभावित होती है। और हो प्रभु से यही प्रार्थना कि वे हम पर ही नहीं, मानव समाज की भावी पीढ़ियों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा कह करके हम सच्चे मन से, सद्विचार, सद्भाव से भर करके प्रभु को प्रणाम करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आज की इस सच्चर्चा में केवल इतना ही। प्रभु को प्रणाम करता हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु को नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नारायण।